Hello, friends and students. So, this is the part 6 of our chapter 12, and in this part, we will learn about if function. So, let's start today's video. So, यहाँ पर मैंने एक वर्कशीट बना रखी है जिस पर कुछ बच्चों के नेम लिखे हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, थ्योरी के मार्क्स हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इनकी परसेंटेज, यहाँ पर इनकी ग्रेड निकालनी है। ग्रेड के लिए कंडीशन दी गई है कि जो इनकी परसेंटेज आएगी, जिसकी परसेंटेज 90% से कम है, उन सब की ग्रेड रहेगी बी प्लस, और जिनकी 90% या उससे ज़्यादा है उनकी ग्रेड रहेगी ए प्लस। ओके, तो इस तरीके से इनकी ग्रेड निकालनी है। इसके अलावा यहाँ पर मैक्स मार्क्स, मतलब ये जितने भी मार्क्स हैं इनमें से जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो यहाँ चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल में किसके मैक्सिमम मार्क्स आए वो यहाँ चाहिए। थ्योरी में सबसे ज़्यादा किसके मार्क्स हैं वो यहाँ चाहिए। प्रैक्टिकल में एवरेज मार्क्स कितने हैं वो यहाँ चाहिए, और थ्योरी में जो हाईएस्ट मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो हमें इस सेल में चाहिए। तो ये रिजल्ट हमें निकालने हैं। तो ये रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखो, नॉर्मली हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम करते हैं कि जितने भी मार्क्स आए हैं, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड कर दो जितने में से वो आए हैं। ओके, तो जैसे अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। पहले तो इसके मार्क्स हैं 8 + 6 14 मार्क्स आए, और टोटल कितने में से आए हैं 10 ये 20 में से आए हैं। तो इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, ये 14 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 20 से, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। चलो एक बार ऐसे ही करके देखते हैं। इक्वल टू दिस प्लस दिस एंड ब्रैक पैरेंथेसिस मुझे स्टार्ट भी करनी चाहिए थी, तो मैं फॉर्मूला बार में क्लिक करके यहाँ। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है ताकि इसके टोटल मार्क्स जितने आए हैं वो मिल जाए, ठीक है। ये होने के बाद अब क्या करना है मुझे, अब इसको मल्टीप्लाई कराना है 100 से और डिवाइड कराना है जितने में से मार्क्स आए, कितने में से आए हैं 20 में से। ओके, सो इतने में से ये आए हैं तो ये मैंने यूज कर लिए। ओके, सो अब जो है मैं एंटर बटन को प्रेस कर सकता हूं। तो ये प्रेस करते ही क्या होगा, इसकी परसेंटेज आ गई है 70। बट अब ये जो 70 आई है इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं लगा, और अगर मैं साइन लगाता हूं तो उसके लिए यहाँ पे नंबर में मुझे परसेंटेज का साइन दे रखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया। ये 70 था, 70% बनना चाहिए था, बट ये 7000% बन गया। तो क्या गलत हो गया, एक्चुअली गलत नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या, देखो जैसे 5 है, अगर 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपने छोटी क्लासेस में 7th या 8th के मैथमेटिक्स में आपने ये सीखा होगा कि जब किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो 70 को, यहाँ पे 70 था, तो 70 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 70 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 7000 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, यानी 70 इक्वल होता है किसके, 7000 परसेंटेज के। तो ये इसने तो ये करेक्ट किया है। ओके, तो अगर आप ऐसे बाद में परसेंटेज लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या बाद में आप लगा सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में जब आप परसेंटेज लगाओगे तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई उस टाइम भी कराएगा। तो आप क्या करो, जब आपने फॉर्मूला लगाया इस फॉर्मूले में से ही जो ये 100 से मल्टीप्लाई करा रखा है इसको हम हटा देते हैं, यानी जितने मार्क्स आए हैं उसको 20 से बस डिवाइड करा दो, यानी जितने में से आए हैं उससे डिवाइड करा देते हैं सिर्फ। और फिर बाद में जब परसेंटेज क्योंकि हमने लगा रखा है तो वो 100 से तो मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूले में डायरेक्ट खुद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एंटर करूँगा तो ये आ गया 70%। एक में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बस सिंपली इसको ड्रैग कर देंगे तो इन सब में ये आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, पहले एक बार सेलेक्ट कर लें और इस पर परसेंटेज का साइन लगा दे, और अब यहाँ फॉर्मूला टाइप कर दे इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट ये वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, सॉरी मैंने फॉर्मूला ही वैसे गलत लगा दिया पहले तो,
ओके ओके ओके, सॉरी, क्या करना था मुझे, लगाना था डिवाइडेड बाई 20, 20 से डिवाइड कराना था, 100 से तो मल्टीप्लाई कराना, वो खुद हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने परसेंटेज लगाया था तो ये ऑटोमेटिकली 70% हो गया है, और अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर सकता हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक और भी तरीका है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इसकी बजाय ये जो वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, प्रैक्टिकल के हैं 10 और थ्योरी के हैं 10। ये यहाँ पे ना बता के, जैसे मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूं, ओके, मैंने ऐसे बता रखा है, ओके, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं 10 में से, थ्योरी के मार्क्स हैं 10 में से, और कितने हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब मुझे निकालना है, तो वही स्टेप करेंगे, पहले तो ये इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, और इक्वल टू में क्या करेंगे, जितने मार्क्स आए हैं, जितने मार्क्स आए कितने हैं, या तो सम फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, चलो सम फंक्शन से भी करके दिखा देता हूँ आपको, सम और ये वाली रेंज, सॉरी गलत हो गया, ये, तो इन दोनों का सम और उसे डिवाइड कराना है किस में से, इसमें से। ओके, सो B11 एंड B12, और इसको मैंने कर दिया एंटर। ओके, क्योंकि मैंने रेंज को भी सम में लेना था। अच्छा चलो मैं अभी सिंपल कर लेता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि फिर मुझे रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस भी सिखानी पड़ेंगे अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो इसलिए एक बार सिंपल कर लेते हैं, फिर जब रिलेटिव रेफरेंस सिखाऊंगा आपको या डिफरेंट टाइप की रेफरेंसेस सिखाऊंगा तब इसको क्लियर करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल इक्वल टू दिस प्लस दिस, बट इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे भी और ब्रैकेट यहाँ पे भी लगाएंगे, और एंड में जाके यहाँ क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ फिर से ब्रैकेट किससे, ये प्लस ये वाली जो वैल्यू है ये, सॉरी ब्रैकेट क्लोज। ओके, आई थिंक ये मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि हम जब ये यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रेफरेंस, अब ये वाली वैल्यू क्या है, मुझे चेंज नहीं करनी है, हर यहाँ पे भी जो डिवाइड कराना है B11 B12 इसी से डिवाइड कराना है, यहाँ पे भी इसी से कराना है, बट ये जो वैल्यू है C3 D3, अब क्योंकि यहाँ पे जो मुझे चाहिए इनका सम चाहिए, यहाँ पे किसका चाहिए, इनका सम चाहिए, इनका सम, तो ये जो वैल्यू है ये तो हर सेल में बदलेंगी, बट ये वाली जो वैल्यूज़ हैं B11 और B12 ये डिवाइड तो इसको भी इसी से कराना है, इसको भी इसी से डिवाइड कराना है, तो ये नहीं बदलेंगे, तो इसके लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करनी पड़ेगी ताकि ये बदले ना। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करने के लिए क्या करूँगा, डॉलर का साइन यहाँ लगाऊंगा और डॉलर का यहाँ, और फिर यहाँ पे भी डॉलर का और यहाँ भी डॉलर का। एक्चुअली मैंने जो कॉलम के नेम से पहले भी डॉलर लगा दिया, रो के नंबर से भी पहले डॉलर लगा दिया, इससे क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, जब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कराएंगे नीचे की तरफ तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद बस एक बार क्या करते हैं, पहले तो मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये देखो इसकी फर्स्ट की परसेंटेज आ गई है, और अब नीचे की तरफ मैं जब ड्रैग करूँगा तो ये सबकी परसेंटेज करेक्टली आ गई है। ओके, तो चलो आप किसी भी फॉर्मूले से निकालिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने में, आपको सिंपल वाला कर सकते हो, आप डायरेक्ट 20 से डिवाइड करा लो। ओके, तो बट एक मेथड है, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद करते हैं ग्रेड, ग्रेड निकालनी है। ग्रेड के लिए कंडीशन क्या बताई थी, जिनकी परसेंटेज के बेस पर, जिसकी भी परसेंटेज क्या है 90 से कम है उन सबकी ग्रेड रहेगी B+। अब यहाँ पे तो देखा जाए सबकी ही 90 से कम है तो सबकी ग्रेड क्या आ जाएगी B+। बट अगर मान लो ये ग्रेड कम ज़्यादा हो या मैं मार्क्स चेंज भी करूँ तो भी ग्रेड ठीक निकलती रहे। ओके, देखो जैसे अभी मैं क्या करता हूँ कि मान लो मैंने अभी तो डाल दी, सबकी कर दी B+। ओके, और इसको सेम चीज़ मुझे हर जगह चाहिए, तो मैंने ये सबकी ग्रेड आ गई B+। बट अब होगा क्या कि मान लो इसके मार्क्स मैंने बढ़ा दिए, इस बच्चे के मार्क्स बाद में मुझे पता चला अरे इसके तो पूरे 10 मार्क्स आए थे प्रैक्टिकल में, और 10 किए तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी 95। ठीक है, बट ग्रेड तो इसकी चेंज हुई, ग्रेड भी, अब इसकी परसेंटेज तो अपने आप चेंज होगी क्योंकि फॉर्मूला लगाया था, बट ग्रेड चेंज नहीं हुई अब मार्क्स बदलने से। अगर आप चाहते हो मार्क्स ग्रेड भी अपने आप बदले तो इसको भी कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए इफ। अब इफ फंक्शन वर्क कैसे करता है वो एक बार समझ लेते हैं। कैसे करेगा कि
इक्वल टू इफ, और मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए करो तो ये आपको बता देगा कैसे वर्क करता है। तो पहले एक क्या चाहिए हमें, कोई टेस्ट वैल्यू, कोई लॉजिकल टेस्ट जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो। फिर इसका अगर आंसर ट्रू आए तो यहाँ पर एक आंसर बताएंगे, अगर इसका आंसर फॉल्स आए तो यहाँ पे एक आंसर बताएंगे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं जैसे लॉजिकल टेस्ट। मैं क्या करना चाहता हूँ, और इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और फिर इसको वहाँ पर ही लगाते हैं हम, यहाँ पर ही चलो करते हैं। तो फर्स्ट इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इफ में मुझे कंडीशन क्या चेक करनी है, अगर जो ये मार्क्स है, इफ दिस मार्क्स इज लेस देन 90%, देन अगर ये ट्रू हो तो कॉमे, कॉमे के बाद अब क्या बताना है मुझे, आंसर बताना है। तो ग्रेड क्या होनी चाहिए, बी प्लस। अब बी प्लस एक टेक्स्ट वैल्यू है, इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और बी प्लस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, और फिर कॉमा। अब ये वैल्यू अगर ट्रू है तो ये आंसर आना चाहिए। अगर ये फॉल्स है, मतलब कि अगर ये जो मार्क्स है E3 वाले मार्क्स 90% से कम नहीं है, तो इसका मतलब क्या होंगे, या तो ज़्यादा होंगे या इक्वल होंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर आना चाहिए ए प्लस। ओके, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने अभी इफ फंक्शन देखा था, उसमें ना 3 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। पहले कोई टेस्ट वैल्यू, फिर अगर ये ट्रू हो तो क्या आंसर हो, ये फॉल्स हो तो क्या आंसर हो। तो ये 3 डाल देंगे। अब मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूं तो इसने देखो ग्रेड क्या बता दी, बी प्लस, क्योंकि इसकी ग्रेड क्या आई है, पी प्लस। बट अब इसको मैं नीचे जब ड्रैग करता हूं तो ऑटोमेटिकली सबकी आ जाएगी, इन सबकी बी है, बस एक बच्चे की ए प्लस आई। अब ये तो मार्क्स कम है तो हम शायद डायरेक्ट लिखते तब भी चल जाता है, बट एक और सोचो, अगर यही मार्क्स बहुत सारे 100 बच्चों के निकालने होते तो ऐसे टाइप करने में, ये पता लगाने में किसकी ए है किसकी बी है, बहुत टाइम लग जाता फिल करने में। बट एक में लगा के ड्रैग कराते ही सबकी ग्रेड निकल आएगी। क्लियर आई थिंक। तो इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मुझे निकालने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, इन सब में से जो मैक्सिमम है। अब ये देखो एक्चुअली क्वेश्चन अगर ये पूछा गया कि जितने भी प्रैक्टिकल और थ्योरी है उन सब में से मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, इक्वल टू मैक्स फंक्शन जो होता है हमारा, और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। और अब देखो इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा, या ये कौन सी सेल है, C3, तो मैं यूज कर लूंगा C3, और कॉलन ये कौन सी सेल है, C7, तो C7, तो मैक्स C3 टू C7, और एंटर करूंगा। तो इसमें से मुझे पता चल लग जाएगा कि हाईएस्ट मार्क्स कितना आया, तो 10 आया, तो ये 10 ही आ गया। ओके, लेकिन सॉरी इसमें से नहीं, मुझे यहाँ तक निकालना था। तो ये लास्ट सेल थी जो फॉर्मूला चेंज करते हैं, C की जगह बस D7। ओके, तो अब ये देखो रेंज है, यानी इन सब में से मैक्स निकालना, तो एंटर किया, तो इसमें से वैसे हाईएस्ट ये 10 ही है, तो 10 पता लग गया। बट अगर ये मार्क्स मान लो पूछ रहे हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स कितने बनते हैं वो बताओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकल और इसके मार्क्स कहाँ दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं, तो ये मुझे यहाँ चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, फंक्शन लगाता हूँ इक्वल टू सम फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, और ये दोनों वैल्यूज को यूज करूंगा, और ब्रैकेट और एंटर। तो इससे पता लग जाएगा मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 20। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना कि पूछा क्या है। फिर मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल, अब यहाँ के चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में किसमें से, इसमें से, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या लिख सकते हो C3 टू C7, ऐसे टाइप भी कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ऐसे इसमें से हाईएस्ट चाहिए तो इक्वल टू मैक्स, और इन सब को यूज करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो इसमें से हाईएस्ट आ गए। अब इन सब का एवरेज चाहिए मुझे, तो इक्वल टू एवरेज किन सब का, इन सब का लिख भी सकते हो C3 टू C7, या फिर ऐसे सिलेक्ट कर लो और एंटर। ऐसे ही इनका एवरेज चाहिए तो इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट ये सारी वैल्यूज एंड एंटर। तो इस तरीके से हम सबका
जो जो क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। तो आई होप मेन जो कोर्स इस पार्ट का जो मेन मोटिव था वो था आपको इफ फंक्शन के बारे में समझाना और एक थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है बच्चों से, हम बाद में अप्लाई करते हैं वो वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ध्यान रखना है परसेंटेज में। और इफ फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसको 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहले एक कंडीशन चाहिए, हम पहले कंडीशन बताएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगर कंडीशन ट्रू हो तो आपको क्या आंसर चाहते हो वो आंसर इसके बाद लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो आपको क्या आंसर चाहिए, फिर दूसरी वैल्यू लिखोगे, ठीक है। और फिर पेंसिल्स को क्लोज कर दोगे, एंटर करोगे, तो ये फंक्शन अपने आप इन दोनों में से कोई एक आंसर रिटर्न करेगा। याद रखना है इफ फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा, या तो ये जो दूसरी आर्ग्यूमेंट था वो आंसर आएगा, या फिर जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो आंसर आएगा, ठीक है। पहले आर्ग्यूमेंट से ये डिसाइड होता है कि आंसर ये वाला होगा या ये वाला होगा दूसरा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आंसर ये वाला आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।